आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबिलिटी से क्या चीज़ रोक रही है? क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हो? आज कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो मैंने सीखी एज़ अ ब्रेक इवन ट्रेडर पिछले कुछ 3 सालों के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में। सीधा बात करते हैं, एक-एक करके उन पॉइंटर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, आप अपने ट्रेडिंग जर्नी के बारे में किसको बताते हो? और अगर आप कोई एक न्यू ट्रेडर हो जो स्टार्ट करने वाले हो, तो इस चीज़ को ध्यान से सुनना। आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में या अपनी ट्रेडिंग जो भी आपने नया-नया डिस्कवर करा है सीखने के लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, उसको किसके साथ शेयर करते हो? बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी सवाल है। इसका जवाब है कि आप मत शेयर करो, ठीक है? क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग खासकर जब आप इंडिया जैसे कंट्री में रह रहे हो जहाँ पे इसको जुए, सट्टे और टैबू की तरह कंसिडर करा जाता है स्टॉक मार्केट को, तो वहाँ पर आपको ओपिनियन इस चीज़ के खिलाफ उन लोगों से मिलेगी जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। आपके भाई-बहन हो गए, माँ-बाप हो गए, दोस्त हो गए। उनकी ओपिनियन आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करती है बिकॉज़ दे आर द मोस्ट क्लोज़ेस्ट पीपल टू यू इन योर लाइफ़। अब जो लोग बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे हैं, आई रिकमेंड इनिशियली शेयर मत करना किसी के साथ भी। और जो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हैं ऑलरेडी जिन्होंने ऑलरेडी शेयर कर दी है ये चीज़, अपनी प्रोग्रेस शेयर करना बंद कर दो क्योंकि हर किसी के मन में है यार ट्रेडिंग से ऐसे इनकम बना के मैं अपनी जॉब छोड़ना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, बट इतना सिंपल नहीं है जितना ये लगता है, सबको पता है ये चीज़। तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना। सी जब कांस्टेंट नेगेटिव एनर्जी का फ्लो आ रहा है ना सारी तरफ से, आपने मान लो स्टॉक मार्केट के बारे में कोई स्ट्रैटेजी पता करी, कुछ नया सीखा, अब आप उसको कितनी दिन दिन में स्टडी करते हो, किताबें पढ़ते हो उसके बारे में, 2 घंटे 3 घंटे, कुछ लोग 4-5 घंटे भी देते होंगे मार्केट को। पर पॉइंट इज कि अगर आप इतनी देर दे रहे हो, उसके बाद आपको वो काम छोड़कर आना कहाँ पर है? घर में उन्हीं लोगों के साथ रहना है, उन्हीं दोस्तों के साथ रहना है जो इस चीज़ को इतना सपोर्ट नहीं करते। तो आप उस नेगेटिव स्पेस में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम दैट पॉजिटिव स्पेस। अब इससे भागा तो नहीं जा सकता। अपना घर तो नहीं छोड़ा जा सकता, अपने दोस्त तो नहीं छोड़े जा सकते इस चक्कर में जस्ट बिकॉज़ वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। ना मन में उनके लिए रिजेंटमेंट रखी जा सकती बिकॉज़ दैट इज़ आल्सो अ वेरी बैड थिंग। बिकॉज़ आपको नहीं पता कि आपकी जर्नी में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की स्टेज कब आएगी। तो तब तक क्या आप उनसे 36 का आंकड़ा रखने चाहते हो? तो पॉइंट बीइंग कि आपको इस चीज़ के बारे में अवेयर होना ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि अगर आप इस चीज़ के बारे में अवेयर रहोगे ना, एटलीस्ट ये आपके ऊपर टोल तो नहीं लेगा। जो नेगेटिव वॉइस आती है ना साइड में छोटी-सी कॉन्स्टेंटली सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं होगा, पाइप ड्रीम है या ये है, जो भी है। एंड यू आर वेरी सीरियस अबाउट इट, डेडिकेटेड हो आप और आपने बाय एविडेंस देखा है चार्ट्स में कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ और उसके बाद भी वो जस्ट बिकॉज़ यू आर डीलिंग विद योर साइकोलॉजिकल डीमन्स, तो जब वो कॉन्स्टेंटली साइलेंट लिटिल वॉइस हमारे दिमाग में आ रही होती है, तो क्या होता है सम ऑफ अस जस्ट एक्सेप्ट दैट वॉइस और हम मान लेते हैं कि हमारे बस की नहीं है या हमसे नहीं होगा। इट इज़ नॉट दैट। इट इज़ जस्ट सिंपली कि आप नेगेटिव एनर्जी के स्पेस में ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो टाइम एज़ कंपेयर टू पॉजिटिव स्पेस। आप कोई वीडियो देखते हो, वहाँ 5-7 मिनट ही देखते हो उसको, दिन में 1-2 घंटे स्टडी करते होगे मार्केट्स के बारे में। बाकी टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हो? उन्हीं लोगों के बीच जो इस चीज़ के खिलाफ हैं। तो इस चीज़ के बारे में अवेयर होगे तो नेगेटिव एनर्जी को आप ब्लॉक कर पाओगे। साइकोलॉजी इज़ ओवरहाइप्ड। येस, मैं पूरे कॉन्फिडेंस और बहुत ही सोच समझ के कह रहा हूँ जो भी मैं बोल रहा हूँ। देखो, टेक्निकल वर्सेस साइकोलॉजिकल में आपको पहचानना पड़ेगा पहले कि आप कौन-सी स्टेज पर हो। साइकोलॉजी का कोई मतलब नहीं है अगर आपकी स्ट्रैटेजी साउंड प्रूफ या प्रॉफिटेबल नहीं है, एविडेंस बेस्ड बैक टेस्टिंग के साथ आपके पास अगर एविडेंस नहीं है कि वो प्रॉफिटेबल है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उस पे आप अगर स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल नहीं है, स्ट्रैटेजी का विन रेट है 25%, 20%, लॉन्ग टर्म में स्ट्रैटेजी फेल हो रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा कोई भी कॉन्सेप्ट आप यूज़ करते हो। पॉइंट इज़ कि साइकोलॉजी के मेट्रिक्स उस पे आप जितनी मर्ज़ी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लो, जितने मर्ज़ी आप साइकोलॉजिकली बेटर इक्विप्ड ट्रेडर हो अपने दिमाग में, पर उसका कोई पॉइंट नहीं होगा अगर स्ट्रैटेजी अपने आप में फर्स्ट स्टेप पर ही फेल हो रही है। ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, ऑन विन रेट ग्राउंड्स या फिर वो एवरेज आरआर ही आपका बहुत खराब दे रही है। आप समझ रहे हो ना? तो सबसे पहला आपका स्टेप है कि आपके पास इनफ बैक टेस्टिंग डेटा हो सपोर्ट करने के लिए कि हाँ, मेरी स्ट्रैटेजी जो भी मॉडल है मैं प्रॉफिटेबल हूँ उसके साथ। अब उसके बाद साइकोलॉजी आती है कि स्ट्रैटेजी चार्ट्स में तो प्रॉफिटेबल दिख रही है जब मैं जाके बैक टेस्ट करके देख रहा हूँ, पर फिर मैं बाद में प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पाता? तब आपको आना है साइकोलॉजी पे। आपके एक-एक मैट्रिक्स आपको क्लियर करने की क्या होता है, आप लॉसेस जल्दी कट कर देते हो, ट्रेड को इनफ मूव नहीं करने देते या विनिंग ट्रेड्स जल्दी कट कर देते हो या फिर इफ यू इवन होल्ड ऑन टू लॉन्ग और आप प्रॉफिट ही नहीं लेते एंड इट टर्न्स एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड टर्न्स इनटू अ लूजर वन। तो ये सब मेट्रिक्स हैं जो आपको थोड़े से अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। फिर आपका जब टेक्निकली सारी चीजें साउंड एंड क्लियर होगी उसके बाद आप एक-एक करके साइकोलॉजिकल मेट्रिक्स पर आओगे। और उसको बेटर करने का जर्नलिंग एक बहुत अच्छा तरीका है। आपको जर्नल कैसे करनी है? आपको जर्नल में अपने आप को कंप्लीटली एम्प्टी आउट कर देना है इनिशियली व्हेन यू आर फर्स्ट स्टार्टिंग आउट। जो भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं सब एक-एक करके लिख दो। कंप्लीटली नंगा कर दो उसमें अपने आप को, ठीक है? जर्नल में, ठीक है? व्हाटएवर यू फील अबाउट योरसेल्फ बिकॉज़ वो आपकी एक सेक्रेड किताब है जिसको आपके अलावा कोई भी नहीं पढ़ेगा। एंड योर जर्नल इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग बुक्स या बेस्ट ट्रेडिंग एजुकेशन बुक जो आप अपने खुद के लिए क्रिएट कर सकते हो वो बनेगी आकर जाकर। तो उसकी इंपॉर्टेंस में भी व्हेन यू आर इनिशियली स्टार्टिंग आउट आपको नहीं समझ आ रही है तो इनिशियली आपको उसमें
सब कुछ लिख देना है व्हाट यू फील अबाउट योरसेल्फ। धीरे धीरे ट्रेन ट्रेन योरसेल्फ एंड कंडीशन और माइंड की, धीरे धीरे आपको उसमें अपने बारे में बुरी चीजें लिखना बंद करना है। अब लोग कहेंगे भाई ये तो झूठ लिख रहे हो आप, झूठ नहीं है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का फॉर्मूला है। व्हेन यू वांट टू डेवलप अ न्यू हैबिट, वो आप एग्जीक्यूट कर करके ही करोगे। कहने का मतलब है, आपको इफ यू वांट टू बी अ साउंड गुड सेन प्रूफ ट्रेडर, ठीक है, तो आपको एक एक करके अपने बारे में नेगेटिव चीजें लिखनी उसमें बंद करनी पड़ेंगी। जैसे कि आई कांट डू दिस, आज मैंने गलतियां करी, वो ऑनेस्टली लिखो, बट व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक, गिव इट अ नैरेटिव। ठीक है, इवन इफ समथिंग नेगेटिव हैपन, मैं कह रहा हूँ वर्स्ट थिंग हैपन, ठीक है, यू इवन ब्लू योर अकाउंट, ठीक है, उसमें भी अगर आप कुछ पॉजिटिव चीज ढूंढने की कोशिश कर सकते हो तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। बट इट डजंट मीन कि आप अपने रॉ इमोशंस को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दोगे जर्नल से। इट्स जस्ट यू हैव टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ मोर, ठीक है, जब आप जर्नल कर रहे होगे। और लास्ट चीज, साइकोलॉजी बेटर होगी सिर्फ एग्जीक्यूट करके। नो मैटर व्हाट पर्सन टेल्स यू व्हाट, इफ यू आर नॉट एग्जीक्यूटिंग इन द ट्रेड, आप बैक टेस्टिंग में 1000 बार आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, मैं कह रहा हूँ 90% विन रेट है उसका, बेस्ट स्ट्रैटेजी इन द वर्ल्ड है वो, बट अगर आप उसको बिफोर हैंड नहीं देख पा रहे हो व्हेन यू आर एक्चुअली सिटिंग एट योर डेस्क टू ट्रेड, तो उसका कोई भी पॉइंट नहीं है। तो एट द एंड इट ऑल बॉइल्स डाउन टू एग्जीक्यूशन। अगर आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, ठीक है, इनिशियली स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट विद स्मॉल कैपिटल, बिकॉज जैसे जब आप धीरे धीरे एग्जीक्यूट करने लगोगे, आपको पता लगेगा योर मेंटल फ्रेलिटीज, कि ठीक है मैं कहाँ पर, अच्छा मैं अगर एक लूजिंग ट्रेड लेता हूँ तो अब अच्छा लूजिंग से मेरा एक इफेक्ट ट्रिगर हो जाता है जिससे मैं स्पाइरल में चला जाता हूँ गैम्बलिंग की। अब मैं लगातार करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ। आपको अवेयर होना पड़ेगा इन थॉट्स के बारे में, ठीक है, अवेयरनेस आएगी जर्नलिंग से, और उस जर्नलिंग से जो आउटकम आप बेटर करोगे वो होगा एग्जीक्यूशन के थ्रू। वाई आई एम सेइंग दैट ट्रेडिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। सी ट्रेडिंग में जब आप आते हो, आपका कोई बॉस नहीं है, राइट, देर इज नो वन लुकिंग ओवर यू, आपका कोई सुपरवाइजर नहीं है, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप आ रहे हो एक कंप्लीट फ्रीडम के एनवायरनमेंट में। और सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि इस कंप्लीट फ्रीडम के एनवायरनमेंट में, जहां पे आप एक इस एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे कि यहाँ मुझे टाइम फ्रीडम मिलेगी, यहाँ मुझे पैसों की फ्रीडम मिलेगी लाइफ में आगे जाकर जब मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा, उस फ्रीडम के एनवायरनमेंट और उस फ्रीडम के आइडिया से आप उस एनवायरनमेंट में आए हो। और सबसे आयरॉनिक और पैराडॉक्सिकल बात यह है, सबसे हिपोक्रिटिकल बात यह है कि उस फ्रीडम तक पहुंचने के लिए आपको अपनी फ्रीडम को एक्चुअल में रोकना पड़ेगा। कहने का मतलब है, उस अल्टीमेट फ्रीडम के एनवायरनमेंट में जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हो, आपको कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स अपने लिए क्रिएट करने पड़ेंगे। स्ट्रैटेजी के रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स, मेरी एंट्री का मेट्रिक क्या होगा, एग्जिट का मेट्रिक क्या होगा, बेसिकली आपका ट्रेडिंग प्लान, राइट। तो ये बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि ये बड़ा ही नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, आप आए ही मार्केट में क्या हो, खुद के बॉस बनने, ठीक है, आपको जॉब नहीं करनी, राइट, आपको अपने इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करना है, ठीक है, आप इसमें अपनी खुद से एग्जीक्यूशन करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कोई आपको बोले कि ये कर ये कर ये कर ये कर, आप नहीं चाहते। इसी चीज से बचने के लिए आप ट्रेडिंग में आए हो, पर ट्रेडिंग में आपका कोई बॉस नहीं है, बट यू हैव टू स्टिल इंस्टिल सम रूल्स फॉर योरसेल्फ। तो ये जब चीज आप समझ गए ना कि कितनी पैराडॉक्सिकल है, लोग मार्केट में एक फ्रीडम का आइडिया लेकर के आते हैं, बट उस फ्रीडम तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपनी फ्रीडम को थोड़ा सा रोकना पड़ता है उन कुछ रूल्स को बना के।